हाय स्टूडेंट्स, अब हम 12th क्लास के फ्लेमिंगो बुक का 8th लेसन करते हैं। तो लेसन में हमारा क्या है, गोइंग प्लेसेस। जो इसका राइटर है वो है A.R. बार्टन। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है सोफ़ी। उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जेंसी। उसका एक भाई है जिसका नाम है जोफ ग्रीन। उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम है लिटिल डेरेक। इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर और है जो एक फुटबॉलर है, उसका नाम है डैनी कैसी। जो सोफ़ी है ना, वो एक डे ड्रीमर गर्ल है। वो हमेशा कल्पना में खोई रहती है। उसको उसका जो फेवरेट है वो उसका भाई है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद में एक फुटबॉल प्लेयर है डैनी कैसी, जिससे वो शादी करने की सोचती है, उससे वो प्यार हो जाता है। तो वो सारा दिन अपनी कल्पना में खोई रहती है। एक बार वो अपने परिवार से बोलती है कि इसको डैनी कैसी मिला था आर्केड के अंदर। उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। उसका भाई उसकी बात पे थोड़ा थोड़ा विश्वास करता है, लेकिन उसका पिता उसको गुस्सा करता है। वो कहता है ये झूठ बोल रही है। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं उससे मिली थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ की बात की थी, लेकिन न उसके पास पेन था न मेरे पास पेन था, और उसने मुझे नेक्स्ट सैटरडे को मिलने के लिए कहा है। तो इस स्टोरी को ना हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। सोफ़ी इज़ ए स्कूल गोइंग गर्ल। सोफ़ी एक स्कूल जाने वाली लड़की है। सी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। उसका संबंध एक गरीब परिवार से है। बट सी हैज़ ड्रीम्स इन हर आइज़। लेकिन उसकी आंखों में सपने हैं। सी हैज़ हाई एस्पिरेशन। उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। सी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स। वो अपने सपनों के संसार में रहती है। वन डे सी इज़ कमिंग होम फ्रॉम स्कूल विद हर फ्रेंड जेंसी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड जेंसी के साथ स्कूल से घर आ रही थी। सोफ़ी टेल्स जेंसी दैट आफ्टर लिविंग स्कूल सी विल स्टार्ट ए बुटीक। उसने कहा स्कूल छोड़ने के बाद हम एक बुटीक स्टार्ट करेंगे। जेंसी टेल्स हर दैट इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बुटीक। जेंसी उसको बताती है कि बुटीक स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। बट सोफ़ी सेज दैट सी विल सेव मनी। लेकिन सोफ़ी कहती है वो पैसे बचा लेगी फॉर दैट, इसके लिए। जेंसी टेल्स हर दैट इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू सेव दैट मच मनी। जेंसी उसको बताती है इतने पैसे बचाने के लिए बहुत सारा समय लगता है। सोफ़ी सेज दैट सी विल वर्क एज ए मैनेजर। वो कहती है एक मैनेजर के रूप में काम करेगी। टू बिगिन विद, इसकी शुरुआत करेगी। टिल सी हैज़ अर्न एनफ मनी, तब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। जेंसी टेल्स हर दैट नोबडी विल मेक हर मैनेजर जस्ट आफ्टर लिविंग द स्कूल। जेंसी उसको बताती है कोई भी उसको स्कूल छोड़ने के बाद सीधा मैनेजर नहीं बनाएगा। नाउ सोफ़ी सेज दैट सी विल हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉप इन द सिटी। वो कहती है कि उसके संसार के अंदर सबसे सुंदर दुकान होगी। बट हर फ्रेंड जेंसी इज़ रियलिस्ट। लेकिन उसकी जो फ्रेंड जेंसी ना, वो वास्तविकतावादी है। सी डज नॉट लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। वो सपनों के संसार में नहीं रहती है। सी टेल सोफ़ी दैट दे वर मोस्ट लाइकली टू वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। वो कहती है स्कूल छोड़ने के बाद है ना, वो सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री के लिए बने हैं। When they reach सोफ़ी स्ट्रीट, जब वो सोफ़ी की गली में पहुंचते हैं, जेंसी टेल्स हर टू बी प्रैक्टिकल इन थिंकिंग। तो जेंसी उसको बताती है कि वो ना अपनी बात को व्यवहारिक लाए और उस ढंग से सोचे। सी विल नॉट गेट एनफ फॉर शॉप वर्क एंड हर फादर विल नेवर अलाउ इट। ना उसके पास इतना काम है दुकान के लिए और ना ही उसके पिता उसको अनुमति देंगे। देन सोफ़ी सेज दैट सी विल बिकेम एन एक्ट्रेस। तब सोफ़ी इसको कहती है कि वो एक अभिनेत्री बनेगी। एज देयर इज़ मच मनी इन दैट। वो कहती है इसके पास, अभिनेत्री के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। सी विल रन ए बुटीक ऑल्सो। वो एक बुटीक भी चलाएगी। एज एक्टर्स डू नॉट हैव टू वर्क फुल टाइम। क्योंकि अभिनेत्रियों को पूरा दिन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोफ़ी रीचेज होम। सोफ़ी घर पहुँचती है। हर फादर, उसका पिता, मदर, उसकी माता, एंड हर यंगर ब्रदर डेरेक, और उसका छोटा भाई डेरेक, आर इन द रूम, कमरे में है। सी टेल्स देम दैट इफ सी एवर गेट्स मनी। वो कहती है यदि उसके पास कभी पैसे हुए, सी विल बाई ए गुड होम फॉर देम। वो उनके लिए एक अच्छा घर खरीदेगी। डेरेक सेज दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। डेरेक कहता कि पैसे पेड़ के ऊपर नहीं उगते हैं। हर मदर साई, उसकी माँ रात की सांस लेती है। देन सोफ़ी गोज़ टू लुक फॉर हर ब्रदर जोफ। तब सोफ़ी अपने भाई को जोफ को देखने के लिए जाती है। ही इज़ एन अप्रेंटिस मैकेनिक। वो एक सहायक मैकेनिक है।
सोफी फाइंड दैट ही इज़ टिंकरिंग विद ए मोटरसाइकिल पार्ट। वो देखती है वो एक मोटरसाइकिल के पार्ट को देख रहा है। ही ट्रेवल्स टू इज़ वर्क डेली टू द फार साइड ऑफ द सिटी। उसको ना अपने काम के लिए शहर के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है। ही स्पीक्स वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलता है। सोफ़ी फील्स दैट व्हेन ही इज़ नॉट स्पीकिंग। सोफ़ी महसूस करती है जब वो नहीं बोल रहा होता, इट इज़ एज दो, ऐसा लगता है ही इज़ अवे समवेयर इन हिज थॉट्स, कहीं वो अपने विचारों के अंदर खोया होता है। दीज प्लेसेस हैव ए स्पेशल फैसिनेशन फॉर सोफ़ी। ये जो स्थान हैं वो सोफ़ी के लिए बहुत मायना रखते हैं। एज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि ये उसके लिए अनजान हैं। एंड आर आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुंच से बाहर हैं। सी थिंक्स दैट perhaps there are also exotic and interesting people about whom Jove never tells her। वो सोचती है कि शायद बड़े ही आकर्षक और आनंददायक लोग होंगे जिनके बारे में जोव कभी उसको नहीं बताता है। सी विशेज हर ब्रदर वुड सम डे टेक हर। वो इच्छा जाहिर करती है कि कभी एक दिन उसका भाई उसको वहाँ ले जाएगा। देर विद हिम, अपने साथ। इन हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के अंदर। सोफ़ी सीज हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जोव। सोफ़ी अपने आप को जोव की बाइक के पीछे बैठता हुआ महसूस करती है। सी इमेजिन दैट ही इज़ वेयरिंग ए न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर ड्रेस। वो कल्पना करती कि उसने एक काले रंग की चमकती हुई लेदर की ड्रेस पहनी हुई है। एंड सी ए येलो ड्रेस, और उसने खुद एक पीले रंग की ड्रेस विद काइंड ए कैप, जिसके पीछे एक प्रकार की कैप दैट फ्लाइज आउट बिहाइंड, जो पीछे की ओर उड़ती है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपोलाइज एज पीपल ग्रीट हर। उसको लोगों के प्रशंसा करने की आवाज़ें सुनाई देती है जैसे वो उनका आदर सत्कार कर रहे हों। सोफ़ी फाइंड्स दैट जोव हैज़ एन ऑयली मोटरसाइकिल पार्ट इन हर हैंड एंड इज़ फ्राउनिंग एट इट। सोफ़ी देखती है उसका भाई एक तेल से डूबा हुआ मोटरसाइकिल का पार्ट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसको घूर रहा है। सोफ़ी टेल्स हिम दैट सी मेट डैनी कैसे। सोफ़ी उसको बताती है कि वो डैनी कैसे से मिली इन द आर्केड के अंदर। जोव इज़ अवेयर ऑफ सोफ़ीज़ हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग। जोव को उसके दिन में सपने लेने के बारे में उसकी आदत का पता है। सो ही रिप्लाइज दैट इट इज़ नॉट ट्रू, इसलिए वो उसका जवाब देता है कि ये सच नहीं है। एंड ही डज नॉट बिलीव इट, और नहीं वो उसकी बात पर विश्वास करता है। सोफ़ी टेल्स हिम दैट सी वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रोयस विंडो। सोफ़ी उसको बताती है कि वो रोयस विंडो के अंदर कपड़े देख रही थी। एंड डैनी कैसी स्टूड बिसाइड हर, और डैनी कैसे उसके साइड में खड़ा था। स्टिल नॉट श्योर, उसको अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ। जोफ आस्क हर हाउ डैनी लुक्ड लाइक। जोफ ने उससे पूछा कि डैनी कैसा दिखाई देता है। सोफ़ी टेल्स हिम दैट डैनी हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज, कि डैनी की हरी और विनम्र आँखें हैं। एंड ही वॉज नॉट सो टॉल, और वह इतना लंबा भी नहीं है। दियर फादर कम्स एंड जोफ टेल्स हिम दैट सोफ़ी मेट डैनी कैसे। उसका पिता अंदर आता है और जोफ उसके पिता को बताता है कि सोफ़ी डैनी कैसे से मिली। हर फादर ऑल्सो डज नॉट बिलीव हर, उसका पिता भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। ऑल्दो जोफ टेल्स हिम दैट इट इज़ ट्रू, यद्यपि जोफ भी बताता है कि यह सच है। येट हर फादर इज़ नॉट श्योर, लेकिन उसका पिता अभी विश्वास नहीं करता इफ सी रियली मेट डैनी कैसे, कि यदि वो वास्तव में डैनी कैसे से मिली। डैनी कैसे इज़ एन आउटस्टैंडिंग आयरिश प्लेयर। डैनी कैसे आयरिश का एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। ही इज़ इमेंसली लाइक्ड बाई सोफ़ीज़ फैमिली, उसको सोफ़ी का परिवार भी पसंद करता है। नाउ सोफ़ी टेल्स हर फादर दैट डैनी टोल्ड हर दैट ही इज़ गोइंग टू बाई ए शॉप। अब सोफ़ी उसके पिता को बताती है कि डैनी ने उसको बताया कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। बट हर फादर सेज दैट इट वॉज अनदर ऑफ हर वाइल्ड स्टोरीज़। उसका पिता कहता है यह उसकी एक और बनावटी कहानी है। सोफ़ी कंटिन्यूज़ टेलिंग जोफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे। सोफ़ी अपनी जोफ को अपनी मीटिंग के बारे में डैनी कैसे के साथ लगातार बताती रहती है। सी आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज डैनी, उसने उससे पूछा क्या वह डैनी है। एंड ही लुक्ड सरप्राइज, और उसने हैरानीपूर्वक देखा। देन सी आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, तब उसने छोटे डेरिक के लिए उसे ऑटोग्राफ मांगा। बट नाइदर ऑफ देम हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन दोनों में से किसी के पास
न कागज़ था और ना पेन था। However, इसके बावजूद ही आस्क्ड सोफ़ी टू मीट हिम द नेक्स्ट डे, उसने सोफ़ी से कहा कि वो नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उससे मिले। एंड ही वुड गिव हर एन ऑटोग्राफ देन, तब वो उसको ऑटोग्राफ देगा। सोफ़ी आस्क्ड जोफ नॉट टू टेल एनीवन अबाउट हर मीटिंग विद डैनी, सोफ़ी जोफ को कहती है कि वो किसी को मत बताए डैनी से मीटिंग के बारे में। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफ़ीज़ फैमिली आर ग्रेट फैन ऑफ डैनी, सोफ़ी के परिवार के सारे सदस्य डैनी के बहुत फैन थे। ऑन सैटरडे दे मेक देयर वीकली विजिट टू वॉच द यूनाइटेड टीम्स प्ले, वो प्रत्येक शनिवार को छुट्टी वाले दिन साप्ताहिक यूनाइटेड टीम के मैच को देखने के लिए जाते थे। हर फादर एंड लिटिल डायरेक्ट गो डाउन नियर द गोल, सोफ़ी, उसका पिता और छोटा डायरेक्ट गोल के नज़दीक बैठते थे। जोफ एज ऑलवेज, जोफ हमेशा की तरह गोज हायर अप विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ ऊपर जाता था। यूनाइटेड टीम विंस बाय 2 गोल्स, यूनाइटेड टीम 2 गोल से जीत जाती है। द सेकेंड गोल इज स्कोर्ड बाय डैनी, दूसरा गोल डैनी के द्वारा किया जाता है। सोफ़ी ग्लोज विद प्राइड, सोफ़ी खुशी से उछल पड़ती है। एंड जोफ इज़ वेरी एक्साइटेड, और जोफ भी उत्साहित हो जाता है। नेक्स्ट वीक जेंसी एंड सोफ़ी मीट, अगले सप्ताह जेंसी और सोफ़ी मिले। जेंसी टेल्स हर दैट जोफ टोल्ड फ्रैंक दैट सी मेट डैनी कैसे, जेंसी ने बताया कि जोफ ने उसको बताया कि वो डैनी कैसे से मिली। सोफ़ी इज़ सरप्राइज्ड बिकॉज जोफ हैड प्रोमिस्ड हर नॉट टू टेल इट टू एनीवन, सोफ़ी हैरान थी कि जोफ ने उसको वायदा किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। नाउ सोफ़ी इज़ एफ्रेड दैट जेंसी विल लेट द होल नेबरहुड नो अबाउट इट, अब सोफ़ी को डर था कि जेंसी ये बात सारे पड़ोस में बता देगी। सोफ़ी टेल्स जेंसी दैट इट इज़ मींट टू ए सीक्रेट, सोफ़ी कहती है जेंसी को ये बात एक रहस्य रखने के योग्य है। जेंसी प्रोमिस हर नॉट टू टेल एनीवन, जेंसी उसको वायदा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। एंड सोफ़ी इज़ रिलाइव्ड टू फाइंड दैट जेंसी डज नॉट नो अबाउट हर मीटिंग डैनी अगेन, जेंसी को इस बात से राहत मिलती है, सोफ़ी को इस बात से राहत मिलती है कि जेंसी को इस बात का नहीं पता है कि वो दोबारा डैनी से मिलेगी। सो सोफ़ी सेड दैट सी जस्ट आस्क्ड डैनी फॉर एन ऑटोग्राफ, इसलिए सोफ़ी जेंसी को केवल इतना बताती कि उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा था। एज दे डिड नॉट हैव एनी पेपर और पेन, जैसा कि दोनों के पास ना कागज़ था ना पेन था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए अच्छा नहीं हुआ। सोफ़ी अगेन टोल्ड जेंसी दैट हर फादर डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, सोफ़ी दोबारा बताया कि जेंसी को उसके पिता ने उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। आफ्टर डार्क सोफ़ी गोज़ टू द कनाल, अंधेरा होने के बाद सोफ़ी नहर के ऊपर जाती है। सी वॉक्स अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ, वो एक छायादार रास्ते के ऊपर अकेली चलती है। व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। सी ऑफन प्लेड एट दिस प्लेस, वो अक्सर स्थान के ऊपर खेलती थी। देर इज़ ए वुडन बेंच वेयर लवर्स समटाइम्स कम्स, वहाँ पर एक लकड़ी का बेंच था जहाँ पर कभी कभी लवर्स आते थे। सोफ़ी हैज़ ऑलवेज थॉट दैट इट इज़ ए परफेक्ट प्लेस फॉर मीटिंग ऑफ लवर्स, सोफ़ी कहती है उससे प्रेमी से मिलने का एक उचित स्थान है। सोफ़ी सीट्स डाउन, सोफ़ी बैठ जाती है। एंड वेट्स फॉर डैनी, और डैनी का इंतजार करती है। सी इज़ अगेन लॉस्ट इन द डे ड्रीम्स, वो दोबारा दिन के सपने में खो जाती है। सी इमेजिन हिम कमिंग आउट ऑफ द शेडोज़, वो फिर कल्पना करती है कि छाया से कोई बाहर आ रहा है। सी इमेजिन हर आउन कॉन्सिक्यूट एक्साइटमेंट, वो ये बात सोचकर खुद ही बहुत उत्साहित हो जाती है। देन सी कम्स आउट ऑफ हर ड्रीमिंग, तब वो अपने सपने से बाहर आती है। एंड वॉचेस फॉर हिम, और उसकी तलाश करती है। बट देर इज़ नो साइन ऑफ हिज कमिंग, लेकिन उसके आने का कोई संकेत नहीं है। सी रिमेंबर जोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, उसको जोफ की वो बात याद आती है, उसने उसको बताया था कि वो कभी नहीं आएगा। डैनी डज नॉट कम देयर, डैनी वहाँ नहीं आया। एंड सी फील सैड एंड होपलेस, और वो दुखी और आशारहित हो जाएगा। सी थिंक्स दैट नाउ सी विल नेवर बी एबल टू शो हर फैमिली मेम्बर्स दैट दे वर रॉन्ग टू डाउट हर, अब वो अपने परिवार को कभी नहीं समझा पाएगी कि वो उसके ऊपर गलत शक करते हैं। सी वंडर्स हाउ सी विल फेस जोफ,
उसको इस बात की हैरानी है कि वो जोफ का सामना कैसे करेगी। सोफ़ी लीव्स दैट प्लेस, सोफ़ी उस स्थान को छोड़ देती है। एंड कम्स इनटू द स्ट्रीट, और गली में आ जाती है। ऑन द वे, रास्ते में, सी सीज हर फादर्स बाइसिकल, वो अपने पिता की बाइसिकल देखती है। आउटसाइड द पब, शराब के ठेके के बाहर। सी इज़ ग्लैड, वो खुश थी। बिकॉज हर फादर विल नॉट बी देयर, कि उसका पिता घर पर नहीं होगा। व्हेन सी रीचेज होम, जब वो घर पहुँचेगी। कमिंग थ्रू द आर्केड, आर्केड से बाहर आते हुए, सी अगेन इमेजिन दैट डैनी इज़ आउटसाइड रोइस, डैनी, वो कल्पना करती कि डैनी रोइस विंडो के बाहर खड़ा है। सी सेज, वह कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए, बट आरंट यू डैनी, कैसे, क्या आप डैनी कैसे हैं। ही टर्न्स, वो मुड़ता है। एंड सेज दैट ही इज़, और कहता हाँ मैं डैनी कैसे हूँ। सोफ़ी टेल्स हिम दैट सी अलोंग विद हर फैमिली, सोफ़ी ने उसको बताया कि वो उसके परिवार के साथ, एंड ब्रदर्स, और भाई के साथ, वॉच हिम प्ले एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह को उसका मैच देखती है। एंड दे थिंक हिम टू बी ए ग्रेट प्लेयर, और वो सोचते हैं कि वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। देन सोफ़ी रिक्वेस्टेड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तब सोफ़ी उससे प्रार्थना करती है ऑटोग्राफ के लिए। हिज आइज़ आर इन द सेम लेवल हैज़ हर आउन आई, उसकी आंखें उसी लेवल के ऊपर हैं जैसे सोफ़ी की। ही स्माइल सो शाइली, वो शर्मीले ढंग से मुस्कुराता है। एक्सपोजिंग टिथ विद गैप्स बिटवीन, और उसके दांतों के बीच का गैप दिखाई देता है। हिज आइज़ आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड दे सीम जेंटल, और वो विनम्र दिखाई देती हैं। ही सेज दैट ही हैज़ नो पेन, वो कहता है उसके पास पेन नहीं है। सोफ़ी टू डज नॉट हैव ए पेन, सोफ़ी के पास भी पेन नहीं है। सी सेज दैट हिज ब्रदर विल बी वेरी सॉरी, वो कहती है उसके भाई को बहुत दुख होगा। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, सी वेट्स, वो इंतजार करती है। इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक आर्केड के अंदर। सी रिमेंबर हिज सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी सुंदर मधुर आवाज़ को याद करती है। द सिमर ऑफ हिज ग्रीन आइज, उसकी गहरी हरी आँखें। डैनीज इमेज हैज सी सा हिम प्लेइंग, डेनिस की इमेज जब वो उसको खेलते हुए देख रही थी। द लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। फ्लैशेस इन हर माइंड, उसके दिमाग में चमक उठती है। सी रिकॉल्स डेनिस इमेज मूविंग पास द डिफेंडर इन द स्टेडियम, वो उस बात को दोहराती है जब डेनी की जो इमेज थी वो बचाव करते हुए स्टेडियम के अंदर दौड़ रही थी। इन हर माइंड्स आई, उसकी दिमाग की आंखों से। सी सीज, वो देखती है। द स्पेक्टर्स, जो दर्शक थे, मेकिंग ए थंडर्स अपोलाइज, एक जोरदार खुशी से आवाज़ कर रहे हैं। व्हेन डैनी स्कोर्स द गोल, जब डैनी गोल कर देता है। तो ये हमारा जो लेसन था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।